जानता हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो खवैया, परंतु आज भी तुम मेरे लिए वही खवैया हो जो मुझसे पहले दिन मिला था। मैं तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अपना और हमारे आश्रम का ध्यान रखना। हाँ ठीक है बाबा जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा आश्रम का। आप निश्चिंत होकर जाइए। ये पंडित आश्रम से जा रहा है। सिर्फ ये छोटा पंडित इस आश्रम में रहेगा। अब तो मेरे लिए काम और भी आसान हो गया। अरे हाँ, एक बात और ध्यान रखना। खवैया कुछ दिनों बाद एकादशी आने वाली है। तुम्हें जितना राशन लेना हो ले लेना, परंतु तुम ठाकुर जी को भोग लगाना भूलना नहीं। और गांव भी चले जाया करना भिक्षा के लिए। हाँ बाबा जी, आप चिंता मत करिए। इतने साल आपके साथ रहकर मुझे सब कुछ आ गया है। मैं जानता हूँ, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा और गांव भी चला जाया करूंगा। तो इस छोटे पंडित का नाम खवैया है। ये छोटा पंडित तो बहुत ही स्वादिष्ट दिखता है। इसे तो खाने में और भी मजा आएगा। पर पहले मैं गांव के सभी इंसान और जानवरों को खाऊंगा, फिर आखिरी में इस छोटे पंडित को। हाँ ठीक है खवैया, ध्यान रखना अपना, मैं जा रहा हूँ। गुरुजी हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब खवैया आश्रम में अकेला रहता है। तभी वो राक्षस गुरुजी का रूप धारण करके आश्रम आता है। अरे बाबा जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो हिमालय पर्वत पर गए थे ना, तपस्या करने के लिए। फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हाँ खवैया, मैं गया तो था, परंतु रास्ते में ही मेरी तबीयत खराब हो गई। इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। अच्छा बाबा जी, चलिए अब आप आराम कर लीजिए आश्रम में चलकर। हाँ चलो चलता हूँ, आराम कर लेता हूँ। खवैया राक्षस को गुरुजी समझकर आश्रम में ले आता है। मेरे खाने का समय हो गया है। ये छोटा पंडित कितना स्वादिष्ट दिखता है। जी तो चाह रहा है इसे अभी ही खा जाओ, पर इसे अभी नहीं खा सकता। पहले गांव वालों को चलकर खाता हूँ। राक्षस अपने शिकार की तलाश में आश्रम से बाहर निकलता है और गांव की ओर जाने लगता है। अरे यहाँ तो एक मोटा तगड़ा जानवर है, बिल्कुल उस छोटे पंडित की तरह। चलो उस छोटे पंडित को तो नहीं खा सकता हूँ अभी, तो इस जानवर को ही खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ। राक्षस उस गधे को मारकर खा जाता है। आज तो मजा आ गया। इस जानवर को खाकर काफी स्वादिष्ट था। अब आश्रम चलता हूँ, वरना अगर वो छोटा पंडित जाग गया तो उसे शक हो जाएगा। राक्षस आश्रम चला जाता है। अरे ये मोटा पंडित तो अभी घोड़े बेचकर सो रहा है। चलो अच्छी बात है, मेरा भी पेट तो भर गया है, मैं भी सो जाता हूँ। अरे बाबा जी, अभी तक सो रहे हो? लग रहा है ज़्यादा तबीयत खराब है इनकी। चलो तब तक मैं काम ही कर लेता हूँ, जब तक बाबा जी सो रहे हैं। अरे अभी तक सो रहे हो बाबा जी? ओ बाबा जी, उठिए, दोपहर हो गई है। कितना सो रहे हो, उठिए। हट यहाँ से भाग, मेरे सोने का समय है। क्यों, मेरी नींद खराब कर रहा है? हट, भाग, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा मैं। क्या पागल हो गए हो बाबा जी? ज़्यादा ही तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है क्या? नींद में क्या क्या बक रहे हो? उठो, आधा दिन खत्म हो गया है और आपकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। अरे ये मैंने क्या कह दिया इस छोटे पंडित से? कहीं से शक ना हो जाए कुछ। अरे खवैया, मेरी तबीयत खराब है ना, इस वजह से मैंने नींद में कुछ बक दिया होगा। अभी मैं थोड़ी देर में उठता हूँ। ठीक है बाबा जी, आप आराम से उठ जाइए। खवैया ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा जल्दी। राक्षस अपना शिकार ढूंढने के लिए फिर से गांव की ओर निकल जाता है। आज तो कोई इंसान खाऊंगा। इंसान का स्वाद तो अलग ही होता है, जो इन जानवरों में नहीं मिलता। जंगल में तो सिर्फ जानवर ही मिलेंगे। गांव की ओर चलता हूँ, वहां कोई ना कोई मूर्ख इंसान तो मिल ही जाएगा। राक्षस गांव में आ जाता है। तभी राक्षस की नजर रमेश नाम के एक व्यक्ति पर पड़ती है। राक्षस रमेश को देखकर गुरुजी का रूप धारण कर लेता है। अरे गुरु जी, आप गांव में इस वक्त आश्रम में सब ठीक तो है? खवैया ठीक है ना? हाँ बेटा, आश्रम में सब ठीक है, और खवैया भी ठीक है। मुझे भूख लगी थी और आश्रम में कुछ था भी नहीं खाने को।
इसलिए मैं गांव आ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा खाने को। अरे गुरुजी, बस इतनी सी बात, चलिए मैं आपको कुछ स्वादिष्ट सा भोजन खिलाता हूँ। मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, उससे मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट सा बनवाता हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चलो, तब तुम आज अपने ही घर में मुझे कुछ स्वादिष्ट सा खिला दो। अरे बेटा, मैं भूल गया, मेरी पोटली तो उस पेड़ के ही पास रखी है। जरा चलो मेरे साथ, वहां बहुत अंधेरा है। मेरी पोटली मेरे साथ ले आओ चलकर। कहाँ है गुरुजी? यहाँ तो कोई पोटली नहीं नजर आ रही है। अरे बेटा, थोड़ा आगे बढ़ो तो वहीं पर तुम्हें नजर आ जाएगी। वहीं मेरी पोटली रखी हुई है। अच्छा गुरुजी। रमेश जैसे ही आगे बढ़ता है, राक्षस अपने रूप में वापस आ जाता है और रमेश पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से किसी की चीख की आवाज आती है। राक्षस के नाखून रमेश के पीठ पर लग जाते हैं और राक्षस गांव वालों को देखकर वहां से भाग जाता है। गांव वाले रमेश के पास आते हैं और रमेश को बेहोशी हालत में पाते हैं। राक्षस आश्रम की ओर भागता है। तभी जंगल में उसकी नजर एक हिरण पर पड़ती है। राक्षस उस हिरण को मारकर खा जाता है, परंतु उसकी भूख अभी भी नहीं मिटती है। वो आश्रम आ जाता है और सो जाता है। अरे बाबा जी, आज भी आप इतनी देर तक सो रहे हो? उठिए, सवेरा हो गया है। खवैया, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। अच्छा बाबा जी, मैंने आपके लिए पालक का साग और बाटी बनाई है, अभी लेकर आता हूँ आपके खाने के लिए। नहीं, मुझे घास फूस नहीं खाना है, मुझे मांस खाना है। मेरे लिए मांस लेकर आ। अरे ओ बाबा जी, सठिया गए हो क्या? हम लोग मांस कहाँ खाते हैं जो आप मांस मांग रहे हो खाने के लिए? जब से वापस आए हो तब से बहुत पागल हुई बातें कर रहे हो। आपको क्या हुआ है? बाबा जी, चल के किसी वैद्य को दिखा दो। कहीं पगला तो नहीं गए हो? इतनी देर सोकर उठते हो और अब मांस मांग रहे हो खाने को? मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो भूल गया था कि मैं एक पंडित का रूप धारण किया हूँ, और इस छोटे पंडित ने अगर मुझे पहचान लिया तो नहीं, मुझे संभाल के रहना होगा। मुझे ऐसी बात नहीं करनी होगी। अब क्या हुआ बाबा जी? अब क्या सोचने लगे हो? अरे नहीं खवैया, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। सही कहा तुमने, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी बक रहा हूँ। अच्छा बाबा, ये बताओ कि अब खाना खाओगे या नहीं? नहीं खवैया, अभी मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बाद में खा लूंगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज जी। अरे बाबा जी कहाँ गए इतनी रात में? और इतनी तेज बारिश भी हो रही है। अरे हाँ, हो सकता है बाहर कुछ भीग रहा होगा, उसी को हटाने गए होंगे। बाबा जी, 4 दिन बाद एकादशी का दिन है। मैं तो अपनी रसोई जंगल में जाकर बनाऊंगा और ठाकुर जी को पहले भोग चढ़ाकर फिर खुद खाऊंगा। ज़्यादा राशन लेकर जाऊंगा। पिछली बार पूरे ठाकुर सारे ठाकुर आ गए थे, इसलिए इस बार सबके लिए पहले से ही बना दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा करना हो कर। हाँ, आप तो वैसे भी उपवास ही रखोगे। उपवास नहीं, मैं कोई उपवास नहीं रखूंगा। मैं भूखा क्यों रहूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या कि तुम मुझे उपवास रखवा रहे हो? हे राम, आपने क्या बोला? आप उपवास नहीं रखेंगे? बाबा जी ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। वह उपवास नहीं रखेंगे। सच सच बताओ, कौन हो तुम? मेरे जा मेरे बाबा जी आज तक ने ऐसा नहीं बोले, पर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम मेरे बाबा जी नहीं हो। बोलो, कौन हो तुम? अरे ये क्या हुआ? जिसका डर था वही हुआ। इस खवैया ने तो मुझे पहचान लिया। अरे नहीं खवैया, तुम गलत समझ रहे हो। मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है ना, इसलिए मैंने ऐसा कहा तुमसे। और कोई बात नहीं है, मैं ही हूं तुम्हारा बाबा जी। भला कोई और कौन होगा? अच्छा ठीक है,
तब कोई बात नहीं। वैसे हमें आज गांव चलना है, आपको याद है ना? खवैया और राक्षस गांव के लिए चले जाते हैं। गांव में लोग रात के हुए हादसे से परेशान होते हैं। अरे भाई, यह भीड़ कैसी है? यहाँ क्या हुआ है? अरे खवैया, तुम्हें नहीं पता? गांव में राक्षस घुस आया है। परसों उसने रमेश पर हमला किया था। अच्छा भाई, अब रमेश कैसे हैं? अभी तक होश में नहीं आया है रमेश। अच्छा, चलो अच्छा है। वो इंसान होश में नहीं आया, वरना मेरा राज फाश हो जाता। सब गांव वालों को पता चल जाता कि मैं एक राक्षस हूँ। राक्षस की आंख खुलती है। रोज की तरह वो अपने शिकार के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद खवैया की भी आंख खुलती है और वो बाबा जी को अपनी जगह नहीं पाता है। अरे, आज भी बाबा अपनी जगह पर नहीं है। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है। तो फिर ये बाबा जी कहाँ गए हैं? कुछ तो बात है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी जब से मैं बाबा जी वापस आए हैं, तब से थोड़े से अजीब लग रहे हैं। उनकी बातें, उनकी हरकतें सब बदली बदली लग रही हैं। खवैया बाबा जी का इंतजार करता है। कुछ देर बाद राक्षस अपना शिकार करके वापस आता है। बाबा जी का रूप धारण करके खवैया उससे बोलता है। सच सच बताओ बाबा जी, इतनी रात में कहाँ गए थे आप? ये छोटा पंडित तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। इसका कुछ ना कुछ तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। कहीं नहीं, बस गांव वालों की बातें सुनकर मन थोड़ा विचलित था, इसलिए बाहर टहलने चला गया था। अच्छा बाबा जी, ठीक है। अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी भी उठना है। क्या हुआ भाई? आज इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे खवैया, उस राक्षस का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पहले तो वो सिर्फ जानवर को ही मार के खाता था। अब तो वो गांव के लोगों को भी मार कर खाने लगा है। अच्छा, जब से बाबा जी वापस आए हैं, तब से वह अजीब भी लग रहे हैं। और तभी से यह सब गांव में शुरू भी हुआ है। आज तो बाबा जी पर नजर रखनी पड़ेगी। कहीं यह बाबा जी के रूप में वह राक्षस ही तो नहीं है। आज रात में सोऊंगा ही नहीं और इन पर नजर रखूंगा। रोज की तरह आज भी राक्षस अपने शिकार के लिए निकल जाता है और खवैया भी आज सोता नहीं है। वो राक्षस के पीछे जाता है। जैसे ही राक्षस आश्रम के बाहर निकलता है, वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है और खवैया उसे उसके असली रूप में देख लेता है। मेरा शक सही था। ये मेरे बाबा जी नहीं है। ये तो वही दुष्ट राक्षस है जो गांव के लोगों को मार कर खा रहा है। परंतु मैं इसको अकेले हरा नहीं सकूंगा। मुझे ठाकुर जी की मदद लेनी होगी। अच्छा बाबा जी, मैं चला राशन लेकर जंगल जा रहा हूँ। मैं अपना चूल्हा वहीं जलाऊंगा। ठीक है। गुरुदेव के ठाकुर, आओ खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर, आओ खाना खा लो। ओ गुरुदेव के ठाकुर, आप खाना खा लो। ओ, आप तो ठाकुर के ठाकुर हो। ठाकुर क्यों नहीं आए? मैं संकट में हूँ। मुझे ठाकुर से मदद चाहिए थी। ठाकुर के ठाकुर, आप खाना खा लो और फिर ठाकुर को भेज दो। तुम किस संकट में हो शिष्य? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। वो ठाकुर के ठाकुर, मेरे आश्रम में एक राक्षस आ गया है जो मेरे बाबा जी का रूप धारण किया हुआ है और मैं उसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे आप कुछ उपाय बताओ जिससे मैं उसको खत्म कर सकूं। अच्छा शिष्य, बस इतनी सी बात। तुम अगली एकादशी के दिन इसी तरह भोजन बनाना और ठाकुर जी को खाना खाने के लिए बुलाना, और फिर जाकर अपने बाबा जी यानी उसे राक्षस को यहाँ लेकर आना। फिर उसे वहीं खाना खिलाना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गुरुदेव के ठाकुर, आओ खाना खा लो। गुरुदेव के ठाकुर, आओ खाना खा लो। अरे, आज फिर ठाकुर के ठाकुर आप आए हो।
ठाकुर नहीं आए हैं, अब आप कैसे संभालोगे? हाँ, मैं आया हूँ। मैंने जैसा कहा था वैसे तुमने भोजन तैयार कर दिया। अब बस तुम जाओ और उस राक्षस को अपने साथ लेकर आओ और जैसा मैंने कहा था वैसा करो। शिवजी उस खाने को खा के झूठा करते हैं ताकि जब वो राक्षस उनके झूठे किए हुए भोजन को खाए तब वो मर जाए। बाबा जी, चलो मेरे साथ, जंगल में चलो मेरे साथ। क्या हुआ है खवैया जंगल में? क्यों चलूं तुम्हारे साथ? मैंने जैसा कहा है वैसा करो। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। मैंने यह भोजन बनाया है, मेरा पेट भर गया है और यह थोड़ा सा भोजन बच गया है। आप खा लो इसे। आप ही कहते हो ना कि भोजन छोड़ना नहीं चाहिए, अपराध होता है। यह बचा हुआ भोजन आप खा लो। खा लेता हूँ ये घास फूस, वरना ये छोटा पंडित मेरा सर खाएगा। हाँ, मैंने ही कहा था, अन्न को छोड़ा नहीं जाता। लाओ, मैं खा लेता हूँ। जैसे ही राक्षस भोजन को खाता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। अरे, मुझे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे ये क्या खिलाया है? बड़ा आए, मुझे नहीं छोड़ने वाले। तुम मुझे क्या नहीं छोड़ोगी? पहले तुम खुद को तो बचा लो। फिर भगवान शिव अपने रूप में आते हैं और राक्षस के साथ युद्ध करते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और अंत में भगवान शिव अपने त्रिशूल से उसको मार देते हैं। राक्षस वहीं मर जाता है। खवैया वापस आश्रम आ जाता है। कहानी से सीख, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।